नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का मूव एक्सप्लेन करने से पहले हम बात करते हैं कि जब हम पिछली बार मिले थे 30 अक्टूबर को, तब हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड आने वाले दिनों में अपसाइड की रैली दे सकता है और इसकी वजह थी ये डेली का एक स्वाइपिंग। यहाँ पे डेली में स्वाइपिंग हुआ है, इसका मतलब आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले देख लेते हैं 12 आवर। ये हमारा डेली का स्वाइपिंग का लेवल था। 12 आवर में हम जब देखते हैं तब यहाँ पे देखिए हमें एक बॉस का लेवल देखने को मिला। यहाँ पे बॉस हुआ, इसका मतलब है कि ये लो सेफ हो गया। इसका मतलब है कि ये स्वाइप हो सकता है लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं आ सकती। तो हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। ये 12 आवर का चार्ट है तो हम 60 मिनट के चार्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको 1 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे स्विंग बना है वहाँ से मैंने नए लेग की शुरुआत की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्विंग बना इसलिए मैंने ये लेग लिया। फिर यहाँ पे स्विंग बना इसलिए मैंने पूरा लेग लिया। और यहाँ पे देखिए कहीं पे भी स्विंग नहीं बना है। किसी भी कैंडल ने पिछली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्विंग नहीं लिया। अभी देखिए यहाँ पे एमएसएस हो गया एडवांस वाला, तो मार्केट को इसके नीचे एंट्री देने आना चाहिए था, लेकिन इस दिन वो नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने एक छोड़ा है और इसके नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा था। लास्ट हम जब यहाँ पे थे तब हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने इस लो को सेव किया है क्योंकि यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन मिल गई है। अगर इसने इस लो को सेव किया है तो इसके नीचे ऑब्वियस क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। अगर क्लोजिंग आती है तो इसका मतलब मार्केट का मूड फिलहाल कहीं और है। तो इसने जब इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी और साथ ही साथ इस लो के नीचे भी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तब ये पक्का हो चुका था कि मार्केट अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा। फिर देखिए एक हमें अपसाइड का रिट्रेसमेंट मिला, फिर एमएसएस हुआ यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक स्वीपिंग भी हुई बी पॉइंट टू ए पॉइंट, यानी कि इसका मिनिमम टारगेट था ये हाई या फिर ये हाई। ये हो जाती है आपकी फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे 2:30 बजे मार्केट खुली और 3:30 बजे ये कैंडल क्लोज हुई, तो हमारी एंट्री होती यहाँ पे और ये सेल लगाते हम ये। छोटी टाइम फ्रेम में फ़िलहाल नहीं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम की दिक्कत है थोड़ी, इसीलिए छोटी टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे एमएसएस हुआ और आपको कहाँ पे परफेक्ट एंट्री मिलती। फ़िलहाल हम अभी यहाँ पे 1 आवर पे ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट एंट्री मिली बाई साइड की और ये हमारा एसएल, और सेफर साइड रहने के लिए ये हमारा टीपी था। ये 1:3.26 है, लेकिन हम तो सिर्फ 1:2 या 1:3 तक का ही एम करते हैं, तो 1:3 हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखिए अगेन यहाँ पे मार्केट ने स्वीपिंग दी, ये B.2 A पॉइंट स्वीपिंग दी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब ये लो या फिर ये लो, अब ये ऑर्डर ब्लॉक या फिर इसके नीचे आ सकती है। ये तीनों हम नेगलेक्ट करेंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि इन दोनों कैंडल ने ही सब स्टोरी बयां कर दी थी कि आने वाले दिनों में अब हम इसके नीचे जाने वाले हैं और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हम नहीं निकलते, ये भी हमारा लेवल नहीं होता और ये ऑर्डर को भी हम मायने नहीं देते, तो हमारी दूसरी एंट्री होती यहाँ पे। छोटी टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री बहुत जल्दी मिल जाती। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, 15 मिनट या 30 मिनट पे आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 मिनट में भी यहाँ पे स्वाइपिंग दी है, तो ये ओरिजिनल एंट्री तो हमारी यहाँ पे ही हो जाती और ये हमारा एसएल था। लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेड था दोस्तों। जब यहाँ पे एमएसएस हुआ, ये देखिए यहाँ पे एमएसएस हो गया,
इस कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब ये लो सेफ हो चुका है, सॉरी ये हाई अब सेफ हो चुका है। तो हमारी 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री हो जाती, और ये एसएल या फिर ये एसएल हम रख सकते हैं, और 1:2 या 1:3 का हम एम कर सकते हैं। तो 1:2 हमें यहाँ पे मिल गया। फिर अगेन हम चले जाते हैं 60 मिनट पे। 60 मिनट में आप जब देखते हैं कि 4 नवंबर को मार्केट ने एक बॉस दिया। अब बॉस देने का मतलब क्या है कि इसने इस हाई को सेफ किया। सेफ होने का मतलब क्या है कि ये हाई स्वीप हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं आ सकती। अगर कैंडल क्लोज आती है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री हमें मिल जाती। यहाँ पे देखिए हमें 1:9 तक आर रेशियो हमें देखने को मिलता। ये एक स्विंग ट्रेड हो जाता, लेकिन आपको तो सिर्फ फर्स्ट लिक्विडिटी आपको मिले तब आपको एग्जिट कर देना है। फिर भी देखिए यहाँ पे 1:6 तक का हमें टारगेट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक और इस एफईजी को टैप किया, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में आप जाके देख लीजिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे एमएसएस हुआ और छोटी टाइम फ्रेम पे कहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। फिलहाल मैं अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये एंगल कैंडल दिखनी चाहिए। क्यों एंगल कैंडल दिखनी चाहिए? क्योंकि जब आप 30 मिनट पे जाओगे तब यहाँ पे लोअर लो का स्ट्रक्चर रहेगा, और इसने एमएसएस यहीं पे कर दिया होगा कहीं 15 मिनट या 30 मिनट पे। और ये एंगल कैंडल ने भी बता दिया कि अब मार्केट ने इस लो को सेव कर दिया है। फिर भी हम इस लो के नीचे भी हम 2 पॉइंट का बफर देते हैं। ये 29 के आसपास का एसएल है, तो हम 27 के आसपास का एसएल लगा दे, और हम 1:2 या 1:3 का एम करते। यहाँ पे देखिए 1:3 हमें मिल गया। अब तो हमें मालूम ही चल गया था कि अब ये लिक्विडिटी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये 12 आवर का बॉस था। तो 12 आवर का बॉस होने के बाद सबसे पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टैप किया, लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। इन दोनों कैंडल में हमने पहचान लिया कि मार्केट अब इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तब हम एम कर सकते थे इस हाई का, क्योंकि 12 आवर पे यहाँ पे बॉस हो चुका है, ये लो सेफ हो चुका है। और यहाँ पे डेली में भी देखिए यहाँ पे स्वीपिंग है। इसको ऊपर कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है या ऑल टाइम हाई पे जाना है, तो अभी यही लिक्विडिटी हंट होगी। ये लिक्विडिटी हंट नहीं होगी। यहाँ पे देखिए हमें 1:8 तक का हमें देखने को मिला आर, लेकिन हम तो सिर्फ 1:2 या 1:3 तक का ही एम करते। ये देखिए 1:3 हमें मिल गया यहाँ पे। अगेन देखिए यहाँ पे और एक एंट्री है छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया इसका मतलब ये लो सेफ हो चुका। सेफ हो गया इसका मतलब स्वीपिंग हो सकती है, लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री भी हमें मिल गई। ये भी हमें 1:2.5 तक ER रेशियो हमें दे सकता है। अब आप कहेंगे कि सर ये नीचे एंट्री देने क्यों नहीं आया? बॉस तो यहाँ पे भी हुआ था, तो इसके नीचे ये एंट्री देने क्यों नहीं आया? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी एक पेंडिंग पड़ा था, फिर भी नहीं आया। तो देखिए इसको यहाँ पे नहीं आना था, इसी वजह से इसने यहाँ पे स्वीपिंग दी। स्वीपिंग देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसा बायर आया है जिसने पिछले स्विंग के नीचे इसको क्लोजिंग नहीं देने दी। इसी वजह से हमें मालूम चल गया था कि अभी फ़िलहाल मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आ सकती। फ्यूचर में आएगी वो बात अलग है, लेकिन अभी तो ये यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे स्वीपिंग आ गई है। इसीलिए हम यहाँ पे ही एंट्री कर लेते हैं। ये हमारी एंट्री हो जाती, ये हमारा एसएल और ये हमारा टीपी। ये फिर ये मिनिमम टारगेट हमारा यही का था, तो हम 1:2 का ही एम करते। फिर अगेन देखिए ये यहाँ पे मैं आपको 4 आवर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 आवर में स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे बदला।
ये सब मैं मिटा देता हूँ पहले। 4 आवर में देखिए, 4 आवर में सबसे पहला एमएसएस हुआ यहाँ पे। साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे बॉस हुआ, इसका मतलब ये लो सेफ हो गया। यहाँ पे बॉस हुआ, इसका मतलब ये लो सेफ हो गया। अगेन देखिए, यहाँ पे बॉस हुआ, इस कैंडल ने बॉस किया, इसका मतलब ये लो भी अब सेफ हो चुका है। और इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए आप 4 आवर में। ये लो भी अब सेफ हो चुका है। ये लो कब सेफ हो चुका? जब इसने बॉस किया तब ये लो भी सेफ हो चुका है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ये सेलिंग का मूव हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 आवर में सिर्फ इसी जगह आपको एक स्विंग देखने को मिलेगा, बाकी कहीं पे भी मार्केट ने स्विंग नहीं छोड़ा है। यानी कि ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस सेलिंग को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके पहले हम जाना होगा 15 मिनट पे। 15 मिनट में आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पे देखिए मार्केट ने सब बॉस करता जा रहा है, लेकिन ऑर्डर फ्लो भी साथ ही साथ छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, मार्केट ने कहीं पे भी पिछले स्विंग को ब्रीच ही नहीं किया। स्वीपिंग की है यहाँ पे, लेकिन ब्रीच नहीं किया। देखिए मार्केट ने एक ये लो बनाया, ब्रीच नहीं किया। बॉस होने के बाद ये लो बनाया, ब्रीच नहीं किया। अगेन बॉस बनाया, फिर ये स्विंग बनाया, ब्रीच नहीं किया। अगेन यहाँ पे बॉस हुआ, ये स्विंग बनाया। अगेन बॉस हुआ, ये स्विंग सेफ हो गया, ब्रीच नहीं किया। अगेन यहाँ पे देखिए बॉस हुआ, ये स्विंग ब्रीच नहीं किया। फिर यहाँ पे देखिए अगेन बॉस हुआ, ये स्विंग सेफ किया, लेकिन इसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम कहाँ से फाइंड करेंगे? तो मार्केट जब ये हमारा एमएसएस का लेवल था, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो हम इसके ऊपर हम सेलिंग की कहीं एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये हम देखते हैं 15 मिनट में। तो हम 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में जाते ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी था। मार्केट ने स्ट्रक्चर 15 मिनट के हिसाब से तो यहीं पे शिफ्ट कर दिया था, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे। क्यों यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया? क्योंकि यहाँ पे सब बॉस होता चला आ रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में बॉस हुआ, तो इसने इस लो को सेव किया, ब्रिज कर दिया। इसका मतलब हमें सेलिंग इसी लेवल के ऊपर कहीं करनी है। अब हमने यहाँ पे देखिए सेलिंग की, इसने इस हाई को ले लिया तो हमारा एसएल चला जाता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिमम 30 से 40 पिप का तो एसएल आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट काउंट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा एसएल 46 का आ रहा है, तो हम 48 तक हम हमारा एसएल रख सकते हैं। तो देखिए इसने 48 को नहीं लिया। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्वीपिंग हो गई, तो हमें एक और कंफर्मेशन मिल गई। हम यहाँ पे हम दूसरी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कर सकते हैं, या तो फिर ये एमएसएस होने के बाद यहाँ पे, क्योंकि ये एमएसएस का लेवल है। इस कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री हो जाती और ये एसएल हो जाता हमारा, और ये पूरा टारगेट रहता हमारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें 1:9 1:4 इस लेवल तक का आर रेशियो हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें तो सिर्फ 1:3 या 1:2 ही एम करना है। फर्स्ट लिक्विडिटी आप प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 60 मिनट में देखिए यहाँ पे ही मार्केट ने क्यों होल्ट लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉस हुआ, अगेन बॉस हुआ,
अगेन बॉस हुआ, यानी कि के नीचे ही मार्केट को एंट्री देने आना था। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया और इसके नीचे भी मार्केट ने एंट्री दे दी। तो अब आने वाले दिनों में क्या होने की संभावना है वो समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पे 30 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए इसका एफवीजी और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, इसका लो देखिए 93.46 का है और इसका हाई देखिए 93.43 का है, यानी कि 0.03 पॉइंट से यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। एफवीजी छोटा हो या बड़ा इसका मायने कुछ नहीं रहता, एफवीजी बना है इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक आया है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी आने वाले समय में मार्केट क्या कर सकती है, या तो ये हायर हाई की फॉर्मेशन दे दे और लास्ट स्विंग को फिर से स्विप करके ऊपर की ओर निकल जाए, ये एक सिनेरियो हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही स्विंग को स्वीप करे या इसको भी स्वीप ना करे और हायर हाई फॉर्मेशन के तरह ये ऊपर की ओर निकल जाए। ये सिनेरियो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 60 मिनट में आप देखिए ऑर्डर ब्लॉक छूते ही, इसका एफवीजी छूते ही यहाँ पे हमें एक स्वीपिंग देखने को मिली है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, यानी कि यहाँ पे स्वीपिंग हुई है। अब यहाँ पे बी पॉइंट टू ए पॉइंट देखे तो अभी इसका मिनिमम टारगेट ही यहाँ का है और मैक्सिमम टारगेट इस हाई का, और ये हमारी इक्वल हाई वाली लिक्विडिटी जो यहाँ पे इक्वल हाई है, ये हमारी मेजर लिक्विडिटी अब हंट करनी है हमें। तो अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आज का लो हमें स्वीप होता हुआ देखने को मिले। यहाँ पे नो डाउट 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एक पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे स्वीपिंग दे दी है मार्केट ने, इसकी वजह से अब ये लोग को स्वीप होना बहुत मुश्किल है और आने वाले दिनों में हम अब डायरेक्शन में ही हम हायर हाई की फॉर्मेशन में ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।